नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दिनेश सौसाड़कर है और इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे सॉल्यूशन शेयर करूंगा जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ 7 प्रॉब्लम शेयर किए थे जिसके कारण हर साल बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल रह जाते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देखिए जिससे आपको प्रॉब्लम्स का भी अंदाज़ा आ जाएगा। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इन 7 सॉल्यूशंस को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जिनमें 4 इंटरनल सॉल्यूशंस है और 3 एक्सटर्नल सॉल्यूशंस है। इंटरनल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस है जिन पे स्टूडेंट खुद से वर्क कर सकते हैं और एक्सटर्नल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन है जिनमें कॉलेज और फैकल्टीज को स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। इंटरनल सॉल्यूशंस के जो पहले 3 सॉल्यूशंस है उनमें स्टूडेंट्स उनके टेक्निकल स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। टेक्निकल स्किल्स का मतलब है स्टूडेंट्स को उनके ब्रांच से रिलेटेड किसी एक सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला इंटरनल सोल्यूशन है अटेंड टेक्निकल ट्रेनिंग्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज। अब जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम्स वाली वीडियो में बताया था, आउटडेटेड सिलेबस ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण हर साल 80 to 85% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनस्किल्ड रह जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में जो आपको सिखाया जाता है और इंडस्ट्री के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। इस गैप को ब्रिज करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है आपके फील्ड से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग अटेंड करना। अगर आप कंप्यूटर्स या आईटी इंजीनियरिंग कर रहे हो देन आपको एंड्रॉयड, आईओएस, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी इनमें से एक या दो टेक्नोलॉजीज के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करते हो देन आपको आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, पीएलसी, स्काडा इन डिवाइसेस के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। बेसिकली आपकी जो भी ब्रांच है उससे करंट टेक्नोलॉजीज पे आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। टेक्निकल ट्रेनिंग से आप बहुत ही कम टाइम में कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। जो टेक्नोलॉजीज आपको खुद से सीखने के लिए 6 से 8 महीने लग सकते हैं वही सेम टेक्नोलॉजी एक क्वालिटी ट्रेनर आपको 7 से 10 दिन में सिखा सकता है। करंटली कोविड के कारण क्योंकि कॉलेजेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स दोनों बंद है आप ऑनलाइन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। कॉर्सेरा, यूडासिटी, यूडमी, लिंक्डइन लर्निंग, स्किलशेयर इन वेबसाइट्स पर बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं जिनमें एनरोल करके आप घर बैठे बैठे आपके टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि रूरल एरियाज में ज़्यादातर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते और ये स्टूडेंट्स जब सिटीज़ में ट्रेनिंग अटेंड करने आते हैं तब उनको ट्रेनिंग फीस के साथ साथ हॉस्टल एंड अकोमोडेशन इनका भी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। ट्रेनिंग्स के बाद सेकंड इंटरनल सोल्यूशन है इंटर्नशिप्स करना। इंटर्नशिप्स में स्टूडेंट एक टेक कंपनी के लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं और इन इंटर्नशिप से ही स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में काम करने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। इंटर्नशिप्स में स्टूडेंट और कंपनी दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को फ्री में इंडस्ट्री में काम करने मिल जाता है और कंपनीज को कम प्राइस में या समटाइम्स फ्री में काम करने वाला एक इंटर्न। अब कुछ इंटर्नशिप्स पेड होते हैं एंड कुछ फ्री। पेड इंटर्नशिप्स में स्टूडेंट्स को एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है एंड फ्री इंटर्नशिप्स में एज यू गेस्ट स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं मिलता। फ्री या पेड देखने के बजाय स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि उन्हें इस इंटर्नशिप से नया क्या सीखने मिल रहा है। इंटर्नशिप से आपका रेज्यूमे बूस्ट होता है एंड इन माय ओपिनियन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर आर द बेस्ट टाइम फॉर इंटर्नशिप्स। मैंने मेरी इंटर्नशिप 4th ईयर में की थी एंड ट्रस्ट मी, जितना मैंने मेरे 4 साल के इंजीनियरिंग लाइफ में नहीं सीखा उससे कहीं ज़्यादा मुझे उस 5 महीने के इंटर्नशिप में सीखने मिला। तीसरा इंटरनल सोल्यूशन है अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खुद से बनाना। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बहुत सारे 4th ईयर के स्टूडेंट्स उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बाहर से बनवाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 3 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी ये स्टूडेंट्स टेक्निकली स्किल्ड नहीं होते हैं एंड टेक्निकली स्किल्ड ना होने के कारण इन स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता खुद का प्रोजेक्ट खुद से बनाने के लिए। इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आप एक टेक्निकल ट्रेनिंग अटेंड करके एक टेक्निकल स्किल सीख रहे हो और उस टेक्निकल स्किल को इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो या इंटर्नशिप से आप कोई टोटली नई स्किल सीख रहे हो देन आपके पास इनफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खुद से बनाने के लिए। एडिशनली आप जब आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खुद से बनाओगे तब ना ही आपका टेक्निकल बेस स्ट्रांग होगा
बट आप खुद को दूसरों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। चौथा इंटरनल सोल्यूशन है इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। Now, it's a fact that you can't judge someone's intelligence with his English speaking skills, but it's also a fact that if there are two candidates with the same skill set, then the company may hire an English speaking employee over someone who doesn't speak English. इंटरव्यूज के टाइम आपकी इंग्लिश फ्लुएंट ना सही तो भी एक डिसेंट लेवल की होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो देन देर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर बैड इन इंग्लिश देन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं आपको दो सॉल्यूशंस बताता हूँ। पहला सॉल्यूशन है रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के आप सेंटेंस फॉर्मेशन एंड वोकैबुलरी सीख सकते हो। वोकैबुलरी मतलब आपको इंग्लिश के नए शब्द पता चलेंगे। पढ़ते टाइम थोड़ा लाउड एंड क्लियर पढ़ो जिससे आपका वर्ड प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। एज कंप्यूटिंग विल बी की टू ऑटोमेटिंग कार्स एंड फैक्ट्रीज। इट enables faster processing. It will also save bandwidth. दूसरे सोल्यूशन में आपको आपके 3-4 दोस्तों को लेकर इंग्लिश में बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश में बात नहीं करोगे आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। कॉलेज के टाइम में मेरे 3-4 दोस्त ऐसे थे जो इंग्लिश एंड मराठी मीडियम से थे और वर्नाकुलर मीडियम से होने के कारण उनकी स्पोकन इंग्लिश बहुत खराब थी। अब क्योंकि मेरी और मेरे और एक दोस्त की इंग्लिश अच्छी थी, सो मेरे बाकी दोस्तों की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हम सब ने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया। सो इट वॉज अराउंड थर्ड ईयर व्हेन वी स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर कोई मिस्टेक करता देन उन पे हंसने के बजाय हम उन्हें करेक्ट करते एंड रिपीटेड इंग्लिश स्पीकिंग के कारण फोर्थ ईयर में आते आते हमारे बाकी दोस्तों की भी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। नाउ दे weren't totally fluent in English, but their English was 10 times better than last year. अब आप जब इंग्लिश में बात करना शुरू कर दोगे तब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप पे हंसेंगे, उन्हें हंसने दो, क्योंकि आपकी जब इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव होगी तब यही लोग आपको ये पूछेंगे कि तुमने किया कैसे। ये थे वो 4 इंटरनल सॉल्यूशंस जिनसे स्टूडेंट्स उनके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस खुद से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वी विल लुक एट द 3 एक्सटर्नल सॉल्यूशंस जिनमें कॉलेज को स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 5 इज कॉलेज मस्ट सेट अप डेवलपमेंट लैब्स। 5 साल पहले मैं जब एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता था तब उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक डेवलपमेंट लैब सेटअप की थी। उस लैब में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट हार्डवेयर लाइक आर्डिनो, आर्म बोर्ड्स, रास्पबेरी पाई, सेंसर्स ये सब सेटअप किए थे। अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो सेटअप द नेसेसरी सॉफ्टवेयर। अगर कॉलेज ऐसे डेवलपमेंट लैब सेटअप करते हैं देन पहले तो स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का पता चलेगा एंड दूसरा स्टूडेंट्स खुद से मोटिवेट होंगे नई टेक्नोलॉजीज ट्राई आउट करने के लिए। जो कॉलेज रूरल एरियाज में लोकेटेड है उन कॉलेजेस को ऐसे लैब्स जरूर सेटअप करने चाहिए, क्योंकि इन एरियाज में कंपोनेंट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी ऐसे जगहों पर बहुत बार डिलीवरीज प्रोवाइड नहीं करती। 6th इंटरनल सोल्यूशन है कॉलेज मस्ट ऑर्गेनाइज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जैसे स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग लेना जरूरी है, उसी तरह कॉलेजेस को भी हर साल मिनिमम एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रखना चाहिए जिनसे फैकल्टीज को सिलेबस के अलावा नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेगा एंड अगर फैकल्टीज नॉलेजेबल एंड स्किल्ड होंगे देन वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। 7th इंटरनल सोल्यूशन है प्रोएक्टिव प्लेसमेंट ऑफिसर्स एंड कॉलेज मैनेजमेंट। हर कॉलेज में एक फैकल्टी को एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज को कॉलेज में लेके आते हैं। अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रहे हैं देन इन वन वे और अनदर द प्लेसमेंट ऑफिसर और द कॉलेज मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से लेट मी शेयर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट अ प्रोएक्टिव प्लेसमेंट ऑफिसर लुक्स लाइक। अराउंड 2016-17 में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड्रॉयड फ्रीलांसिंग का काम कर रहा था, जहां पे मुझे विद इन 14 डेज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एंड्रॉयड बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाना था। ये ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट को जॉब रिलेटेड टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी एंड ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये सेम ऑर्गेनाइजेशन कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज को कॉलेज में लेके आती थी। अब देखने जाए तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्लेसमेंट ऑफिसर्स स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं एंड प्लेसमेंट का भी देख रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दिस प्लेसमेंट ऑफिसर्स दूसरे कंपनीज को भी उनके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए बुला सकते हैं एंड क्योंकि ये स्टूडेंट्स टेक्निकली स्किल्ड है इन स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं।
नाउ एज अ मैटर ऑफ कॉशन कॉलेजेस को इन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करते टाइम इनके प्रीवियस क्लाइंट्स, ट्रैक रिकॉर्ड एंड गूगल रिव्यूज चेक करने चाहिए। अब क्योंकि मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, सो आई नो प्रिटी वेल कुछ ऐसे भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको प्रॉमिस बहुत कुछ करते हैं बट जब डिलीवरी का टाइम आता है तब डिलीवर नहीं कर पाते। टू कंक्लूड, स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक्स के साथ साथ उनके टेक्निकल स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल स्किल्स ही है जो आपको एक ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियर बनाती है। सो अगर आपको ये सॉल्यूशंस वैलिड लगे देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो देन मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट उन्हें भी इन सॉल्यूशंस के बारे में पता चलेगा। एंड फाइनली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।